हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बबल शूट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरव्यू एंड फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ये शूटिंग एल्गोरिदम हम एनिमेशन की हेल्प से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। इस एरे ए के एलिमेंट्स को हम बबल शूट की हेल्प से असेंडिंग ऑर्डर में शूट करेंगे। बबल शूट की हेल्प से हम एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शूट कर सकते हैं। बबल शॉट का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके आगे वाले एलिमेंट के साथ जब तक स्वेप करते रहते हैं जब तक वो उसके एक्चुअल पोजीशन पे ना पहुंच जाए। मान लीजिए हम 5 की अगर बात करें तो 5 को 3 के साथ स्वेप करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 को 4 के साथ स्वेप करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। यानी हर पास में कोई ना कोई एलिमेंट उसके एक्चुअल पोजीशन पे बबल शॉट में पहुंचता है। तो बबल शॉट के अगर हम सूडो कोड की बात करें तो इसका सूडो कोड कुछ ऐसा रहने वाला है। इस फॉर लूप को यहाँ पे यूज करने का इतना सा कॉन्सेप्ट है कि ये फॉर लूप एज अ काउंटर है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो इन 5 एलिमेंट्स को हम 4 बार में आसानी से इनके एक्चुअल पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं। अब इसे n-2 टाइम चलाया गया है, यानी हम यहाँ तक ही इस फॉर लूप को चलाएंगे। यानी ये काउंटर वाला फॉर लूप 4 बार चलेगा टोटल इस केस में। अब ये वाला फॉर लूप 0 से लेकर n-1 यानी j जब तक लेस देन है n-1 यानी टोटल n-2 तक हम इस फॉर लूप को चलाएंगे। रीजन ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे और इफ कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो इसे इसके आगे वाले एलिमेंट के साथ स्वेप करेंगे और लेस देन इक्वल टू n-1 होता है या j इज लेस देन n होता, तो अगर हम यहाँ पे आते तो इस एलिमेंट को इसके आगे वाले एलिमेंट के साथ स्वेप नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसलिए हमने इस फॉर लूप को n-2 इंडेक्स तक चलाया है। अब इसमें एक इफ कंडीशन रखी है। इफ कंडीशन इतनी सिंपल सी है कि हम हर बार इस जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को j+1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे j। अब इस जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को j+1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। क्या एक ही जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट j+1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है? तो हाँ, इस केस में बड़ा है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को स्वेप कर दो। स्वेप होने के बाद नेक्स्ट टर्म में j की वैल्यू इंक्रीज होगी, j की वैल्यू इंक्रीज होगी, j यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से ये इफ कंडीशन चेक होगी, क्या एक ही जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट j+1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है? तो हाँ, इस केस में ये एलिमेंट बड़ा है, तो स्वेप हो जाएंगे एक ही जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट और j+1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट। इसके बाद फिर से j की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब भी ये वैल्यूज इंक्रीज होती है तो ये कंडीशन हमेशा चेक होती है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, क्या एक जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट एक j+1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है? तो हाँ, इस केस में बड़ा है। तो 5 और 1 स्वेप हो जाएंगे और j की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे चेक करेंगे, क्या एक जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट j+1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है? तो हाँ, इस केस में ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 5 और 2 दोनों स्वेप हो जाएंगे और j की वैल्यू नेक्स्ट टर्म के लिए इंक्रीज होगी। और जैसे ही j की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये चेक होगी, क्या j इज लेस देन n-1? नहीं, क्योंकि j हमारा ऑलरेडी n-1 पे पहुंच चुका है। तो ये फॉर लूप फेल हो जाएगा और हम इस काउंटर वाले फॉर लूप आ जाएंगे और इसका काउंट हो जाएगा 1। तो इस केस में अब फिर से j 0th इंडेक्स से शुरू होगा और ये इफ कंडीशन चेक होगी। j हमेशा, ये वाला जो फॉर लूप है ये हमेशा 0th इंडेक्स से शुरू होगा। रीजन ये है कि हो सकता है हमारे पास अभी भी यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट रखा हुआ हो है जो उसके एक्चुअल इंडेक्स पे नहीं पहुंचा है, तो इसलिए हम इस j को हमेशा 0 से चलाएंगे। अब ये चेक करेंगे, क्या a के j इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट j+1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है? यानी ये 3 4 से बड़ा है। तो इस केस में 3 4 से बड़ा नहीं है, तो इफ कंडीशन फेल हो जाएगी और j की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। तो j की वैल्यू इंक्रीज होगी और j यहां आ जाएगा। अब चेक करेंगे, क्या एक ही जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट j+1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है? तो हाँ, इस केस में ये 4 1 से बड़ा है, तो ये दोनों एलिमेंट स्वेप हो जाएंगे और नेक्स्ट टर्म के लिए j इंक्रीज हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे, क्या एक जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट j+1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है? तो हाँ, इस केस में ये बड़ा है और 4 और 2 दोनों स्वेप हो जाएंगे और j की वैल्यू फिर से इंक्रीज। अब हम ये इफ कंडीशन चेक करेंगे,
क्या ए के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट जे प्लस वन इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है? तो इस केस में ये इफ कंडीशन फेल हो जाएगी और जे की वैल्यू नेक्स्ट टर्म के लिए इंक्रीज होगी, यानी जे यहां आ जाएगा और ये कंडीशन चेक होने पे ये फॉर लूप फेल हो जाएगा। तो वापस से इस काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2 और जे आ जाएगा 0th इंडेक्स पे। हमने 4 और 5 को एक पास में इनके एक्चुअल इंडेक्स पे या एक्चुअल पोजीशन पे पहुंचा दिया, यानी बबल शॉट में क्या होता है कि हर पास में कोई ना कोई एलिमेंट उसके एक्चुअल इंडेक्स पे पहुंचता है। अब अगर हम जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट और जे प्लस वन इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को चेक करें तो इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और 3 और 1 दोनों स्वेप हो जाएंगे। अब जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। फिर से हम चेक करेंगे क्या ए के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट जे प्लस वन इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है? तो हाँ, इस केस में ये एलिमेंट बड़ा है, तो दोनों एलिमेंट्स स्वेप हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा ये जो एरे है शॉर्टेड हो चुका है। तो हम इसके लिए यहाँ पे कुछ एडिशनल कंडीशंस लगा देंगे ताकि जैसे ही हमारा ये एरे शॉर्टेड हो तो हम इस फॉर लूप को रोक सकें। अब इस सूडो कोड के अकॉर्डिंग ये जे इंक्रीज होगा और फिर से ये सारी कंडीशंस चेक होगी जब तक ये वाला बाहर वाला फॉर लूप फेल ना हो जाए। जब तक ये बाहर वाला फॉर लूप फेल नहीं होगा जे 0 से लेकर n माइनस 1 तक ट्रेवर्स करेगा और हर इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट्स को चेक करेगा। तो चलिए अब हम इसके लॉजिक को अपने VS कोड पे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने n साइज का एक एरे A क्रिएट किया है और फॉर लूप की हेल्प से हर इंडेक्स पे यूजर इनपुट लिया है। अब इस एरे के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए हम बबल शॉर्ट का यूज करेंगे। जो बाहर वाला फॉर लूप था वो हमारा एज अ काउंटर वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन n माइनस 1। इसे हम n तक भी रख सकते हैं, इसे n माइनस 1 तक चलाना कंपलसरी नहीं है, पर रीजन ये है कि लास्ट पे रखा हुआ एलिमेंट तो ऑलरेडी शॉर्ट हो ही चुका होगा, वो उसके एक्चुअल इंडेक्स पे ही होगा, इसलिए हम एक बार बे मतलब के इस फॉर लूप को नहीं चलाना चाहते हैं। अगर हम इसे n तक भी चलाएंगे तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद i को इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j इज लेस देन n माइनस 1। ये वाला फॉर लूप n तक चले या n माइनस 1 तक चले कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाला फॉर लूप हमेशा j इज लेस देन n माइनस 1 तक चलना चाहिए। उसके बाद j को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन चेक करेंगे क्या a के jth इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट इज ग्रेटर देन a के j प्लस 1 इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट। ऐसा होता है तो दोनों एलिमेंट को हम स्वेप कर देंगे, यानी ए के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को और ए के जे प्लस वन इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को। इसके बाद हमारा ये फॉर लूप बबल शॉर्ट का जो एल्गोरिदम है वो कंप्लीट हो चुका है। हम इससे थोड़ा एफिशिएंट बना सकते हैं। वर्स्ट केस में ये फॉर लूप पूरा चलेगा, पर मान लीजिए एग्जांपल में जो एरे लिया था उस टाइप के कोई एरे आते हैं तो वो ये जो काउंटर वाला फॉर लूप था इसकी पूरा एग्जीक्यूशन होने से पहले ही शॉर्ट हो चुके थे। तो इस केस में हम यहाँ पे हम एक फ्लैग क्रिएट कर देंगे, फ्लैग इक्वल टू का डेटा टाइप हम बूल रखेंगे, बुल फ्लैग इक्वल टू फ्लैग में ट्रू असाइन कर देंगे। अब जैसे ही इफ कंडीशन चेक होगी तो इफ कंडीशन किस केस में चेक होगी? जब हमारा एरे शॉर्ट नहीं होगा, यानी उसमें अभी भी ऐसे एलिमेंट हैं जो प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इस केस में हम इस फ्लैग को फॉल्स कर देंगे और यहां पे एक सिंपल सी इफ कंडीशन लगा देंगे। यहां पे लगाएंगे हम इस फॉर लूप के बाहर इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, तो लूप को ब्रेक कर दो। यानी अगर ये फ्लैग ट्रू कब होगा? जब ये फॉर लूप कभी चलेगा ही नहीं। तो ये फॉर लूप कब नहीं चलेगा? जब सारे एलिमेंट शॉर्ट हो चुके होंगे, तो उस केस में हम इसे ब्रेक कर देंगे और उसके बाद हम इस फॉर लूप को प्रिंट कर सकते हैं फॉर इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j इज लेस देन n तक और j को प्लस प्लस करेंगे। साथ ही साथ सी आउट करेंगे a के j इंडेक्स पे रखे हुए। अब इसे रन करते हैं। सॉरी 6 ही एलिमेंट हुए हैं, एक और एलिमेंट हमें रखना बाकी है 7। तो सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुके हैं। तो ये हमारा बबल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा ही आसान सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।